ओके थोड़ा पीछे बैठ जाओगे। ऑलराइट ओके बिग हैंड फॉर अनेरी। देवी और संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं। अनेरी आर्या जी, ये आपको आश्चर्य होगा, नेत्रहीन होते होते ये इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, कैसे पढ़ाती हैं आप? जी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करती हूँ। लिटरेचर में कहानियाँ होती है, पोइट्री होती है, तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करती हूँ। वन ऑफ देम वुड बी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करवाती हूँ बच्चों से कि वो अपने माइंड में देख पाए कि वो क्या पढ़ेंगे, क्या तो है ये कहानी। जो आपने कहा कि आप विजुअलाइज द्वारा जो है या विजुअलाइजेशन द्वारा जी जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप सिखाती, कोई हमको उदाहरण देंगी आप? जी कैसे? बिल्कुल बताइए। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आंखें बंद कर लूं? ठीक है, बंद कर लिया। जी एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत ही क्यूरियस, बहुत उत्साही, पर थोड़ी घबराई हुई सी, थोड़ी कंफ्यूज्ड। उसे बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ देखना था। उसे बच्चों के साथ भागना था, खेलना था, पर जब वो खेलने जाती तो कहीं टकरा जाती, कहीं गिर जाती। उसे पढ़ना था, बहुत पढ़ना था, पर वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ नहीं पाती थी। उसे आंखों के पास ले जाके पढ़ना पड़ता था। उससे सबसे बात करनी थी, सबसे फ्रेंडशिप करनी थी, पर उसके उतने फ्रेंड्स नहीं थे। उसको आंखों में पेन रहता था, उसको फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। ग्रेजुअली उसे पता चलने लगा कि वो डिफरेंट है और पेन, मेडिसिन, डिस्कम्फर्ट, हॉस्पिटल, वो सब उसके लाइफ का एक हिस्सा है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका फैमिली, उसके मम्मी, पापा, दादा, भाई। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के बावजूद उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी ट्रीटमेंट के पीछे। उसे कहाँ कहाँ नहीं लेके घूमे। उन्होंने उसकी पढ़ाई पे भी खूब ध्यान दिया। उसने अपनी पूरी दुनिया किताबों में बसा ली। जो नज़ारे, जो दुनिया उसे कविताओं में से मिली, बुक्स में से मिली, वो आज दूसरों के साथ बांट रही है, कॉलेज की प्रोफेसर बनके। अभी उसको समझ में आ गया है कि रोशनी आंखों में नहीं, दिल में होनी चाहिए। और यू डोंट फिट इन व्हेन यू आर मेंट टू स्टैंड आउट। मैं आपको बता दूं वो लड़की कौन है। वो लड़की मेरे सामने इस समय बैठी है। ये तो अनेरी जी आपने अपनी कथा बता दी और कितने सुंदर तरीके से आपने इसको एक कहानी के रूप में बताया है। जी ऑलराइट अनेरी जी, एक चीज आपको हम बताना चाह रहे हैं। जी हम चाहेंगे कि हमारी जो जनता है आज यहाँ की और जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको हम ये एक वीटी दिखाना चाहते हैं कि कैसे अनेरी जी का कॉलेज है और कैसे वो अपने हॉस्टल में रहती हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? अनेरी मैम हमको इंग्लिश पढ़ाती है और हमें उनका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है और हमें उनके लेक्चर का एक्साइटमेंट रहता है बिकॉज वो पढ़ाती ही इतना अच्छा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं बिलीव करती हूँ कार्पे डीएम में। मैं जहाँ पे भी होती हूँ मैं सबके साथ एंजॉय करती हूँ। फूड, ट्रैवलिंग, मूवीज, बुक्स, इन सब चीज़ों से मैं लाइफ को एंजॉय करती हूँ। मुझे कंजेनाइटल ग्लोकोमा है जो बाय बर्थ है। पहली बार जब मैंने देखा तब तो वो ऐसा मुझे तो लगा नहीं। बहुत अच्छी तरह से अपने आप सब कर लेती है, किसी के पर डिपेंड नहीं है वो। So, do you have any suggestion? हमको तो ऐसा लगता है वो इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरी बहुत ही पसंदीदा लाइन्स है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम से, जो है वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो मैं ऐसे मानती हूँ कि मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है
अभी बस बिगिनिंग है। ये तालियां जो सुन रही हैं आप अनेरी जी, ये आपके हौसले के लिए है। जी सर। आपके अंदर जो एक मन शक्ति है उसके लिए है। और इसे देख करके हम सब और पिताश्री आपके और परिवार आप सब भावुक हो रहे हैं। भावुक होना स्वाभाविक है। अकेले आप रहती हैं अपने हॉस्टल में, जी अपने आप को कैसे संभालती हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप? सर इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था। पहले 15-20 डेज मम्मी मेरे साथ रुकी थी हॉस्टल में, तो सारी जगह से फेमिलियराइज मुझे करवा दिया, कहाँ से कब क्या करना है। देन सर मुझे लाइफ में लोग बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत अच्छे। मेरे कॉलीग्स, हॉस्टल की जो लड़कियां हैं जो पढ़ती है कॉलेजेस में, सब बहुत अच्छे हैं। तो मुझे कुछ भी अर्जेंटली चाहिए होता है तो वो हमेशा हेल्प करते हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं फील करवाया कि मैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही हूँ या ऐसा कुछ। और सर वीकेंड्स पे मेरी मम्मी आती रहती है, तो कुछ पेंडिंग वर्क होता है तो वो हो जाता है। जी जी। सर मुझे हमेशा से ऐसा था कि मुझे एक बार इंडिपेंडेंटली अकेले रहना है, तो जॉब मेरी यहाँ थोड़ी दूर आई, तो उस हिसाब से वो विश भी पूरी हो गई। यही मैं आपसे जानना चाह रहा था और आपके माता पिता से पूछना चाह रहा था, क्या इनको हॉस्टल में जानना सही था? सर इसकी जॉब मिली इतनी बढ़िया, तो फिर जाना पड़ेगा ना। और तभी तो कुछ अच्छा सीख पाएगी। जी। अपने आप जीना भी तो है इसे। जी जी। सर मेरी सिटी में ही न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन हुई है, तो मैंने उसमें ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है। ओके। तो आप अगर बोलोगे तो मेरा जल्दी हो जाएगा। आप हमको पूरा लिख करके दीजिए, हम वहाँ पर चिट्ठी दे देंगे। और आज अगर हमारा कार्यक्रम वो देख रहे हैं तो भाई साहब हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, इनको वहाँ एडमिशन दे दीजिए, नौकरी लगवा दीजिए इनकी वहाँ थैंक पर। यू सर। हमने देखा कि आप अपने आप चल के जा रही हैं, जी बिना किसी सहायता के। कैसे कर लेती हैं आप ये? जी सर, मेरी राइट आई में थोड़ा विजन है, इतना ज्यादा नहीं है पर जी, थोड़ा है। तो लाइट की डायरेक्शन वगैरह है, एकदम बिगर ऑब्जेक्ट्स है पास के, तो वो मैं देख सकती हूँ। तो जगह एक बार मुझे फेमिलियर हो जाए ना, तो मैं इंडिपेंडेंटली जा सकती हूँ। ओके। जी।